पूरा बहुत लंबा साल, एक साल ही लगभग। I think so. I think so. Yeah, you're right. चप्पल कहाँ उतारे यहाँ पर? हाँ, ये जो जगह जहाँ पे बैठा था। सोचा ये नहीं मिलेगा। माँ को प्रणाम कर लेते हैं और हम बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दीर्घायुष्य औषधे कनिकाय समय जतवाघनाम्यहम् अतोस्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलसाभिरोहतात्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडनन्दनो नाम उदरासो जदनवितरो भवन्ति मानो मर्यादे रिखतायुर्गन्तो आदित्योरदितिरन्धरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः। अच्छा अच्छा पढ़िए। उसको 2-4 मिनट के अंतर हुआ, हम भी अभी पहुँचे। थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज वगैरह करेगा। Everything's going well. Everything. Wonderful. Nice to see you. Nice. How's your father's health? Better. Better. Just the boy will travel, but other than that, we will वो में अनुष्ठान की इतनी, अरे वो कपिल मिश्रा जी। अरे भी इधर ये तो बड़ा भाई वैसे आदमी है आपको, आपसे तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये दरअसल में क्या है कि लोकल भी है, वोकल भी है, तो ग्लोबल भी है, सब जगह बात है। नहीं वो एक MJ अकबर है ना जो, हाँ हाँ हाँ। तो वो उनसे बहुत पहले से प्रेम है हमारा भी, तो बहुत दिनों से मिले नहीं वो हमको, बहुत दिनों से नहीं मिले। तो किसी एक प्रसंग में मैं बता रहा था कि वो तो एक वैसा विसिल ब्लोअर है जो सचमुच का है। मैंने कहा वो जैसे किसी ने कोई मुझसे पूछे कि विसिल ब्लोअर क्या है, तो अभी तक हमने कहा इसके अर्थ हमारे समझ नहीं आए, ये में मिश्रा है वो एक तरीके का, वो सिटी में जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन दे दिया आपने मुझे। वो मोबाइल लगाता रहता है। जागते रहो, उठते रहो। अच्छा एक और बात है, अब चेतन है प्रकृति है, ये भी बड़ी बात, चेतन नहीं ये सच में वो हम इतने पैक रहे हैं अनुष्ठानों में, हम अब बहुत जल्दी कुंभ में एक दिन आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कुंभ में ही आ जाते हैं।
जब आपको सुविधा होगी आप बता दें तो उसके बस लिए हमारे कार्यक्रम में फिर ये बस यूँ मान के चले, एक तो बापू हमारे कथा करेंगे ना मुरारी बापू, अच्छा उनकी एक बार कथा हो जाए कि दोनों स्नान हो जाए हमारे 14 और 12-14 वाले, फिर आते हैं। या तो मैं रोज आता हूँ वहाँ, और वहाँ संबंध कुटीर तो आता ही हूँ, जी जी आधा घंटे के लिए डेली आता हूँ। किसी भी समय 2 मिनट के लिए फ्री नहीं 2 मिनट में वो जो आपने कहा वो करें, जी उसके एक आध घंटा लगे। अच्छा जी ये शिष्टाचार और बड़ी औपचारिकताएं रखी जाएं, अब वो तो रहा ही नहीं। वे अपनी बात कहनी है और वो थ्रू सोशल मीडिया सब जगह पहुँच रही है ना। वो अब ये कुछ नहीं रहा है कि बहुत बड़ा समूह हो, बड़ी संख्या हो और मंचीय औपचारिकताएं हों, फिर तब कार्यक्रम हो, वो पहले कभी होंगे, अब वो युग नहीं रहा। तो हम 4 लोग बैठ के कोई बात कहेंगे तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से वो सब जगह पहुँचेंगे। और फिर यहाँ उस तरह के सब लोग बैठे हैं ना जिनके पास में सब तरह के साधन है अपनी बात पहुँचाने। वो जैसा करें, और थिंक टैंक का तो मतलब ये है कि वैसे ही चिंतन यहाँ है सर, या तो वाइस चांसलर से नहीं, ये मेरे पास आए थे बच्चे, ये आश्रम में रखना चाह रहे थे ये कार्यक्रम, पब्लिक को तो एंट्री भी नहीं दी। ये हरिहर आश्रम में भी कार्यक्रम रखना चाह रहे थे यही वाला 1 दिन का। तो मैंने कहा यहाँ बहुत बैक है, वहाँ बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं, वैदिक यज्ञ चल रहा है। को सुरक्षा करेंगे। ये जो जब लोग लेकिन मतलब प्रोटेक्टेड बैठा हूँ मैं, सपोज आई एम अवे फ्रॉम क्राउड, देन तो फिर कोई नो नीड टू वेयर। लेकिन जब लोग फिर फोटोज देखते हैं कि आप पहन रहे हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलता है कि हमें भी पहनना है। जब आप नहीं पहन रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि आप अलग बैठे हैं कहीं आप हाथ में, उनको लगता है कि हमारा जी नहीं पहन रहे तो हमें भी नहीं पहनना है। फिर वो सभी लोग बाजार में जाते हैं ना पहन। मीडिया में चल रहे थे, जितने मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, सारे हैं, और सभी कोई भी किसी फंक्शन में पहने हुए नहीं है। तो दिखाया जा रहा है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होना चाहिए। राम जन्मभूमि वाले उस समय आपने नहीं पहन रखा था तो दिखा दिया ये नहीं है, मैंने वो दिखाया बार बार चित्र आपका, और मेरा वाला मैंने तो सबसे ज़्यादा पहना हुआ था। अरे वो सच मानिए 2 लोगों का दिखाया और वो इतने चित्र वायरल हुए। मैंने कहा आप सच मानिए तो मैं- अरे मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं पहन रखा था, और आपने तो पहन रखा था, पर थोड़ी देर के लिए आपने उतारा तो मैंने हो होगा, सकता है पानी पीने के लिए उतारा, उतना ही चित्र हो गया। मैंने तो सबसे ज़्यादा पहना। आपको ध्यान आ रहा है इनका, वो सोशल मीडिया में चलता रहा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने तो सबसे ज़्यादा पहन के रखा, आपने पहनाता रहा मैं, हो सकता है पानी पी रहा हूँ मैं। उतना ही वायरल हो गया, और हम पहनते नहीं, हमने थोड़ा पहन रखा होगा तो हमारा चित्र तो गया कि उन्होंने पहन रखा है। ये पता हो जाता है। अभी जितने मिनिस्टरों का ओम बिरला है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए उतारा, वो और हमने तो पहना हुआ था हम लोगों ने, और वो भी वायरल हो रहा है कि देखिए तो आजकल बड़ा वो बेचारे पॉजिटिव हो गए। दोबारा शुरू हो गया। उत्तराखंड में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था थोड़ी देर से, हो गए बेचारे। कोशिश करते हैं कि हम भी पहने जो सामने, ताकि जो भी छप जाए लोगों को लगेगा कि वो लोग पहनते हैं तो हमें भी पहनना चाहिए। मैं अपनी नेगेटिव था वो पॉजिटिव प्रेरणा के लिए। हाँ, पहनने के लिए वो सुरक्षा की बात नहीं है, वो लोगों को जो शर्ट में है, जो बियर्ड में है। सभी गाँव में आने वाले थे, बहुत आदमी तो कहते हुए जाने से पहले आ गए थे, बाहर जाने से। ये आपके जैन नहीं ये वृंदावन वृंदावन में रमन रहती थी। अलग अलग आती है ना। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात्
कैमरा पीछे ले, कैमरा पीछे ले, कैमरा पीछे ले लेके। चलो चलो पीछे आओ, चलो थोड़ा जूम करके लोगे तो बढ़िया होगा। कार्यक्रम प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर बैठ जाए। आदरणीय पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे ही आ जाए। भाई फोटोग्राफर थोड़े थोड़े पीछे रहो तो सबको मिल जाएगा। सभी लोग आगे जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। पीछे पीछे आ जाइए आप। सबको मिल जाएगा, आप यहाँ आ जाएंगे तो। चलिए सब लगाऊंगा, ये फिर बीच में घुसेंगे ना, दिक्कत है। हाँ दीपक जलने के बाद लगाऊंगा, कोई सुनेगा नहीं ना उस टाइम, दिक्कत ये है। आजकल मोबाइल वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बीच में घुस जाने तो। प्रार्थना करूंगा आपने अपने स्थानों पर बैठ जाओ। कुंभ कॉन्क्लेव तृतीय हम बहुत बहुत आभारी हैं और पूज्य संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। आवाज के बिना अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। मेरा पूज्य संतों से आदरणीय थोड़ा सा ध्यान संतों से निवेदन होगा कृपया ऊपर करेंगे तो सही रहेगा। नहीं पूरा क्या लोगे। थोड़ा सा इसका ध्यान। आप थोड़ा मैम थोड़ा सा आप इधर आइए।
संजय भाई ऐसे मेरे पास है कॉलेज करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा सद्बुद्धिर्व्यासाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपोऽयं हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सत्तर तो निकाल के रेडी रहो, बैठ गए। इंडिया थिंक काउंसिल के फैकल्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से राकेश त्रिपाठी जी, तो इसको कॉन्क्लेव टीम के कुंभ कॉन्क्लेव की प्रस्तावना को आकर रखें। परम पूज्य मंच, परमात्मा निकेतन के इस सभागार में उपस्थित सभी मित्रजन, मुझे इंडिया थिंक काउंसिल के फैकल्टी के नाते इस कुंभ कॉन्क्लेव की पृष्ठभूमि रखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उससे पूर्व में इंडिया थिंक काउंसिल के बारे में एक बार एक परिचय, जब लोग कुंभ में क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा गला मेरा कुछ खराब है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप ने एक इंडिया थिंक काउंसिल नाम के एक संगठन की नींव रखी। यह अपने आप में बड़ा आश्चर्य का विषय था कि अर्थ क्षेत्र में लेखा जोखा रखने वाले लोग भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत के रीति रिवाज, भारत की परंपरा, इनका लेखा जोखा रखने का काम करें। और निश्चित तौर पर इंडिया थिंक काउंसिल की ये पूरी टीम इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है, जिसने भारत के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, आध्यात्म, इन सारे विषयों का समावेश करते हुए अलग अलग विषयों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठी और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में और देश के बाहर भी किया है। वर्ष 2018 में जब प्रयागराज में कुंभ होना था, उस कुंभ के पूर्व इंडिया थिंक काउंसिल की टीम बैठी और कुंभ को लेकर के हम एक इस प्रकार की योजना करें, एक रचना बनाएं, एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें कुंभ के लिए हम लोगों को निमंत्रित करें, और जो कुंभ की एक परंपरा है जहां पर विचारों का विनिमय होता है, संवाद होता है, अलग अलग प्रकार के हमको प्रवचन सुनने को मिलते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है वो मजबूत होती है, जिससे सामाजिक समरसता का एक वातावरण बनता है। हम उसको सहेजने के लिए, ऐतिहासिक दस्तावेज बनाने के लिए, हम उसको आज की सरल भाषा में, हम तमाम महामुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन जुलाई माह में प्रयागराज में किया था। और मुझे याद है कि स्वामी चिदानंद जी का आशीर्वाद हम लोगों को उस कार्यक्रम में मिला था। उसके बाद हमने अयोध्या में कार्यक्रम किया, हमने गोवा में कार्यक्रम किया। हम कुंभ के विषयों को लेकर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमने इस कुंभ को अलग अलग विषयों को समझने का प्रयास किया है। और उसी की श्रृंखला में, क्रम में, जब हरिद्वार में इस समय दिव्य भव्य कुंभ लगा हुआ है, तो हम माँ गंगा के तट पर आज इस परमार्थ निकेतन में आज से एक कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम कुंभ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, जैसे एक एस्पेक्ट अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करता है कि कुंभ का एक अर्थशास्त्र होता है और कुंभ के इस अर्थशास्त्र को समझा जाना चाहिए। अलग अलग विषयों को समझने के लिए हम अगले 2 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं। और जिस कार्यक्रम में इतने पूज्य संतों का आशीर्वाद हो, निश्चित तौर पर वह कार्यक्रम अपनी उपादेयता को पूरा करेगा। हम अगले 2 दिनों तक अलग अलग विषयों पर, आश्रम परंपरा, अखाड़ों की परंपरा, अध्यात्म, समाज और मीडिया किस दृष्टि से इनको देखता है, इन सारे विषयों पर चिंतन मनन करेंगे। मैं इसकी पृष्ठभूमि के रूप में इतना ही विषय रख करके अपना स्थान लूंगा। जय हिंद। इस कार्यक्रम
कि संरचना बहुत कम समय में तैयार हुई थी, फिर भी मेरे निवेदन पर, काउंसिल के निवेदन पर बहुत सारे वीडियो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी रास्ते में ही हैं, उनको भी स्टेट गेस्ट के तौर पे प्रदेश सरकार ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने भेजा है वहाँ से, जो कि प्रयागराज कुंभ में वो इस कुंभ कॉन्क्लेव टीम के सदस्य भी रहे हैं। मैं बहुत जल्दी निवेदन करूँगा, कुछ वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं। गवर्नर उत्तर प्रदेश, मेरे सभी मुख्यमंत्री, आज कुंभ कॉन्क्लेव में उपस्थित सम्मानित श्रोतागणों, सम्मानित अतिथिगणों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कॉन्क्लेव तो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक विषयों पर होते हैं, लेकिन कुंभ को लेकर के कॉन्क्लेव का आयोजन यह अपनी संस्कृति की दृष्टि से भी, अपनी परंपरा की दृष्टि से भी, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी हर प्रकार से अत्यधिक प्रेरणा देने वाला, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा यह आयोजन है जो आने वाले समय में इतिहास के पन्ने का हिस्सा होगा और इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में अंकित भी होगा। मैं श्री सौरभ पांडे जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रकार के आयोजन जो आप प्रदेश के अंदर और देश भर में और विदेशों में भी लगातार करने का प्रयास किया है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर 24 करोड़ से अधिक लोगों ने आकर के संगम में डुबकी लगाने का काम किया और इस कुंभ के मेले में जहां हमारे पूज्य साधु संत जो अनेक अलग अलग परंपराओं के शीर्ष आचार्य हैं वह भी पधारे, राजनीतिक दृष्टि से जो शीर्षतम स्थान रखने वाले हैं वह भी पधारे और करोड़ों करोड़ भक्त, चाहे वो देश में रहते हों चाहे देश के बाहर रहते हों, उन सबके मन में यह एक इच्छा थी कि हम लोग भी प्रयागराज के कुंभ में आकर के स्नान करें। सफल आयोजन रहा, व्यवस्थित आयोजन रहा और उस आयोजन की चर्चा करके अगर उसे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया जाएगा तो लगेगा कि हमारा बहुत कुछ अधूरा रह गया है। मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, जहां हमारे पूज्य आचार्यगणों ने अनेक प्रकार की शिक्षा, अनेक प्रकार के संस्कार अपने सत्संगों के माध्यम से, शाही स्नान के माध्यम से देने का काम किया है, वहीं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा अगर मैं यहां पर नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि कुंभ कॉन्क्लेव के अवसर पर जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत कुछ छूट जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन देश और दुनिया के सामने खुली किताब की तरह है। गुजरात के अंदर जब वह मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल कितना यशस्वी और सफल रहा, किस प्रकार से विकास की दृष्टि से एक मॉडल खड़ा हुआ, वह भी आप सब जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब वह उत्तर प्रदेश के ही बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी से सांसद बनकर के जाते हैं और संसदीय दल की बैठक के लिए जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो संसद भवन में प्रवेश करने से पहले वह संसद को भी शीश नवाते हैं, शीश झुका करके मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। और जब वह प्रयागराज के कुंभ में आते हैं, वहां चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह हो, चाहे अक्षय वट के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करना हो और चाहे अनेक प्रकार के आयोजनों के माध्यम से
हिस्सेदारी करना हो, कुंभ मेले के शुरुआत के पहले भी और कुंभ मेला शुरू होने के बाद भी। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य उस समय ध्यान में आया जब मेला क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य करने वाले हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों को उन्होंने कुर्सी में बैठा करके और जल का थाल उनके सामने रख करके और स्वयं जमीन में बैठ करके, पीढ़े पर बैठ करके सफाई कर्मियों के चरण धोने का काम करते हैं। सबके रंगोटे खड़े हो जाते हैं, सभी लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। मेरे भी आंखों से उस समय आंसू निकल आए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करूंगा। तो प्रधान सेवक का जो धर्म होता है, प्रधान सेवक का जो कर्तव्य होता है, वह तो वह निर्वाह कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों के चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया, इससे यह संदेश पूरे देश और दुनिया में गया कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश भर में अभियान चलाने का काम किया और उसमें अनेक देशवासियों को उसका लाभ भी प्राप्त हुआ और देश इस काम को अपना काम समझ करके कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और उस स्वच्छता की जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा हुआ है। उसी प्रकार से आज मैं यह कह सकता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान और सबका विश्वास जीतने वाले, अर्जित करने वाले अगर कोई एकमात्र देश के नेता हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि वह सफाई का काम करने वाले समाज के वह कोटि-कोटि परिवारों को यह बताए कि केवल चरण धोने का काम हम केवल पूज्य साधु संतों का ही नहीं करते, जो हमारे आचार्य हैं उनका ही नहीं करते। जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो भगवान राम के भी चरण केवट ने धो करके किस प्रकार से लीला हुई है वह आप सब जानते हैं। उनका हम सफाई कर्मियों के भी चरण उसी आदर और सम्मान के साथ धोते हैं जिससे पूरे देश के लिए एक संदेश गया है। मैं कुंभ कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। सौरभ जी, आप और आपकी संपूर्ण टीम जो कार्य कर रही है वह ऐतिहासिक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्वपूर्ण काम में आपका जो योगदान है वह यशस्वी तरीके से जो हो रहा है, मैं भी आपका यह कार्य सराहनीय मानते हुए इसकी प्रशंसा करता हूं और आपको हर प्रकार से सहयोग करते रहने का आश्वासन देता हूं, क्योंकि यह आपका कोई व्यवसाय नहीं है, ये समाज की, राष्ट्र की सेवा करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आपके अनेक थिंक टैंक के माध्यम से जो अनेक आयोजन हुए, जिस आयोजन के मंच पर अनेक महानुभावों ने हिस्सेदारी की और जो आपके आयोजन के कारण से देश और दुनिया को संदेश देने का अवसर मिला, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा बनता, लेकिन इस समय जैसा आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ चुनावी जिम्मेदारियां देकर के भेजा हुआ है और हम लोग इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में कमल खिलाने और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया हूं। नहीं आ पाने के लिए आयोजक गणों से, श्रोता गणों से और जो मंच पर विराजमान अनेक महानुभाव उन सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। मैं यह भी जानता हूं कि हरिद्वार का कुंभ मेला शुरू हो चुका है। प्रयास रहेगा कि अगर चुनावी व्यस्तता में से समय मिलता है तो हरिद्वार में भी आकर के
माँ गंगा के दर्शन करना और कुंभ के अवसर पर डुबकी लगाना, इसका प्रयास करना। आप सबने मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, लेकिन मैं समय अभाव कारण नहीं आ पाया। इसके लिए एक बार फिर से क्षमा चाहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मैं निवेदन करूंगा आज के सत्र के लिए अपना उद्बोधन। बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन परिचित हैं कि वेदों की ऋचाओं के रूप में अवतरित हुआ ये मंत्र मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है और उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनके जाग जाने के बाद नर को नारायण बनते, पशु को परमात्मा बनते, अंगुलीमाल को बुद्ध बनते और इंसान को भगवान बनते देर नहीं लगते। उन संभावनाओं का जागरण हमारे जीवन में भी सुनिश्चित हो सके, इस भावना के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर लेकर के चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत ही पवित्र पुनीत पावन अवसर पर जब हम लोग परमार्थ निकेतन के इस बहुत ही भव्य और पवित्र सभागार में हरिद्वार महाकुंभ के शुभ अवसर पर आयोजित इस कुंभ कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हैं, तो इस अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित हम लोगों के बहुत ही अग्रज आदरणीय सम्माननीय आदरणीय स्वामी अवधेशानंद महाराज जी, आदरणीय पूज्य मुनि चिदानंद जी महाराज जी, आदरणीय दीदी साध्वी भगवती देवी जी, उपस्थित आदरणीय श्री शर्मा जी, गायत्री परिवार का बहुत ही अभिन्न अंग रहे हम लोगों के अग्रज भाई श्री संजय पासवान जी, श्री कपिल मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित इंडिया थिंक टीम के हम लोगों के अपने श्री सौरभ पांडे जी, त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, परमार्थ निकेतन के सभी गुरुकुल के प्यारे विद्यार्थीगण और भाई और बहनों। मित्रों, आज का जो ये शुभ अवसर है, पुनीत अवसर है, जिस अवसर पर हम लोग विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा को प्रतिष्ठित करने वाले अनेक विद्वज्जनों को एक साथ एक ही मंच पर इस मंच को सुशोभित करता हुआ पाते हैं, तो इस सौभाग्य के अवसर पर मैं करोड़ों भावनाशील परिजनों के समूह, जिसको हम लोग गायत्री परिवार कह करके पुकारते हैं, उनका प्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया थिंक काउंसिल को प्रदान करना चाहता हूं। और इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज जिस तरह का सदप्रयास वो यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, शायद उन्हीं के माध्यम से वर्तमान समय की विषाक्तता को और वातावरण की विभत्सता को निरस्त कर पाने का एक संकल्प जागृत हो सकता है। जब अच्छे भावों को लेकर जिस तरह के व्यक्तित्व यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, वो लोग एकत्रित होते हैं और एक संकल्प के लिए प्रेरित होते हैं, तो निश्चित रूप से उस वैश्विक नवजागरण के संकल्प को साकार किया जा सकता है, जिस अभीप्सा को लेकर आज हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित हो पाने का अवसर मिला है। और चूंकि आज के इस कार्यक्रम का विषय धर्म, संस्कृति और विकास है, भारतीय संस्कृति, तो मुझे एक घटनाक्रम स्मरण आता है, उसी को सुनाकर अपनी बात को आरंभ करूँगा। और घटनाक्रम स्वामी विवेकानंद के जीवन का है और पुराना है। 15 जनवरी 1897 की घटना है। एक लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद कोलंबो पहुँचे, भारत लौट रहे थे और उनका जहाज़ जो है कोलंबो के तट पर आकर के लगा।
तब तक कीर्ति पहुंच चुकी थी, तो पूरा का पूरा शहर जो है वो स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया। हर एक के मन में चाहत थी कि हम भी सुने कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। तो जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनसे एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए, आप विदेश गए तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, उनको उपनिषदों के विषय में, वेदांत के विषय में, ज्ञान के विषय में जानने का अवसर मिला। आपकी उपस्थिति का लाभ उनको हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? आप इतने दिनों तक मातृभूमि से दूर रहे तो आपको क्या लाभ हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा दिया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक मैं मातृभूमि से दूर रहा हूँ तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। बोले मैं इतने दिनों तक दूर रहा तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ सत्य मानता हूँ जिनको मैं भारत छोड़ने से पहले भावना के आवेश में सत्य मानता था। बोले मैं छोटा था तो हर कोई कहता था कि भारत पुण्य भूमि है, देव भूमि है, ऋषियों संतों अवतारों की भूमि है, सब बोलते थे, मैं भी बोलता था। पर बोले अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, तो बोले भारत का देश। अब बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया, त्याग, करुणा, आध्यात्मिक अनुसंधान, उत्कर्ष इनने अपने शिखर को छुआ है तो भारत का देश। अब बोले पूरे विश्व को आज ही की तारीख से भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की वो धारा फिर से बहेगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आप्लावित करेगी, आलोकित करेगी। और 124 वर्ष हो गए उस बात को कहे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी वो बात उतनी ही सत्य, प्रासंगिक, समीचीन है जितनी शायद उस दिन थी। हम कल्पना करके देखें कि यदि भारत की धरती से, जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, ज्ञान की, ध्यान की, योग की, तप की, सांख्य की, वेदांत की, आस्था की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती, एक के बाद एक आकर यहाँ पर महापुरुषों ने, सिखों के गुरुओं ने, जैनों के तीर्थंकरों ने, अवधूतों ने, दरवेशों ने आकर इस धरती को कृतार्थ न किया होता और उनके दैदीप्यमान व्यक्तित्वों से विश्व का नभ आलोकित न हो रहा होता, उनसे अनेकों लोग प्रेरणा न प्राप्त कर रहे होते, तो क्या इंसान बन पाया होता? वी वुड हैव बीन ए बेटर काइंड ऑफ निएंडरथल मैन, बट टू बी होमो सैपियंस वुड नॉट बी पॉसिबल। इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय संस्कृति को जाता है। इतिहास के पृष्ठों को आप उठा करके देखें, एक समय था 400-500 वर्ष नहीं हुए जब दक्षिण अमेरिका के जो अंतिम शिखर है वहाँ से लेकर वाइकिंगों की भूमि तक लोग नरसंहार की वजह से जाने जाते थे। और इस देश में बुद्ध को आए हुए 2400 वर्ष गुजर गए, उससे भी 4000 वर्ष पहले मुदगल आकर के करुणा का संदेश सुना के चले गए। रंतिदेव यहीं के राजा थे, मालव देश के राजा थे। उनके यहाँ पर अकाल पड़ा, पानी नहीं बरस रहा था, 48 दिन तक उनने अन्न जल का त्याग किया, बारिश की बूंदें गिरी, 4 रोटी 1 गिलास जल लेकर के बैठेगी, ग्रहण करूंगा। विद्वान आ गया, बोले साहब मुझे दे दीजिए, पहली रोटी उसको दी। शमशान का रखवाला आ गया, मुझे दे दीजिए, दूसरी उसको दी। उसने कहा साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी खाना नहीं खाया, बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, उनको दिए। सोचा जल ले लूँगा। एक व्यक्ति आया, बोले साहब जल दे दीजिए, पानी का घूंट उसको दिया। चाहते तो मना कर सकते थे। वो व्यक्ति बोला कि साहब मैं इंद्र हूँ, आप ऐश्वर्य का भोग करने के लिए स्वर्ग चलिए। बोले वो सब तो ठीक है, स्वर्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सुना है, दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं है, वहाँ आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, धरती पर आना पड़ेगा। तो बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। न स्वर्ग के राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न ऐश्वर्य की कामना है। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर है उठा के मत ले जाइए, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। प्राणे नाम आर्तनाशनम, वो आर्त व्यक्तियों की पुकार को दूर करने का जो संकल्प है वो भारतीय संस्कृति का संकल्प है। यहीं ऋषिकेश के हरिद्वार की भूमि पर भरद्वाज ऋषि का गुरुकुल था, जहाँ पर कभी द्रुपद, द्रोणाचार्य, अग्निवेश, परशुराम एलुमिनाई के रूप में निकले थे। ये देश वो देश था जहाँ पर रघु ने, अज ने, दिलीप ने, इक्ष्वाकु ने, जहाँ पर सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर ने राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। और ये उस समय की बात है जब सभ्यताएं तो बहुत दूर की बात है, इंसान इंसानियत को भूल करके बैठा था। उस समय यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु का मंत्र गूंजा, मातृवत परदारेषु का मंत्र गूंजा। और ये बात मैं इसलिए बोला कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का श्रेय सिर्फ एक देश को जाता है, वो भारत को जाता है। इसीलिए यजुर्वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। सभ्यताएं आती हैं चली जाती हैं, संस्कृति एक रहती है। और इसी संस्कृति के हस्ताक्षर
हम अफगानों के रूप में अफ़गानिस्तान में पाते हैं, गांधार में कांधार के रूप में पाते हैं। हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर अजरबैजान का अंत है, वहाँ पर अग्नि देवता का मंदिर है बाकू में, वहाँ पर अभी भी लिखा है गणेशाय नमः अग्ने नमः, 2600 वर्ष पुराना मंदिर है। काष्ठ मंडप काठमांडू बन जाता है, श्याम थाईलैंड बन जाता है, मलयाचल के झोंके वाला मलेशिया बन जाता है। सिर्फ नाम बदल जाते हैं, संस्कृतियाँ वही रहती है। बच्चियों की शादी हो जाती है तो सरनेम बदल जाते हैं, बच्चियाँ नहीं बदला करती। ये कभी इसी संस्कृति का हिस्सा थे और रहने वाले हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर जब हम लोग कुंभ कॉन्क्लेव के शुभारंभ के इस पवित्र दिन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी उपस्थित आगंतुकों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से सौरभ जी की टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ कि भारतीय संस्कृति के स्वर इस कुंभ की नगरी में गूंजें, सभी के हृदय तक अच्छी प्रेरणा को लेकर के जाएं। ऐसी शुभकामनाएं समस्त गायत्री परिवार की ओर से, बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आभार। हमारे मध्य महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री संजीव कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा के पवित्रतम पर्व कुंभ के अवसर पर वैचारिक कुंभ के इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय मुनि चिदानंद स्वामी जी, अत्यंत आदरणीय अवधेशानंद जी, आदरणीय दीदी, मेरे वर्षों पुराने मित्र भाई संजय पासवान जी, प्रिय कपिल जी, सौरभ जी, राकेश जी और इस सभागार में भारत की दैदीप्यमान प्रतिभा को प्रतिबिंबित करने वाले सभी भगिनी बंधुओं को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण की ओर से प्रणाम करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ, सौरभ जी का आभारी हूँ, जिन व्यक्तित्वों को दूर से देखकर चमत्कृत और विस्मित होने का ही सौभाग्य मात्र प्राप्त होता है, उनके साथ मंच पर बैठना मेरे लिए हर्ष, आनंद, प्रीति, सुख, आह्लाद और विस्मय का भी विषय है। मुझे सौरभ जी ने मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ मूलतः, तो धर्म और शासन इस विषय पर एक अन्य सत्र में विस्तार से बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज इस अवसर पर मैं केवल इन विभूतियों को सुनने के लोभ का संवरण न करते हुए स्वयं आप सबके सम्मुख महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से एक बार पुनः मंच को और सभी सम्मुख उपस्थित विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय आज के कार्यक्रम का शैक्षणिक सहयोगी भी है। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और मैं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती देवी जी से निवेदन करूंगा आज के उद्बोधन। Param Puja Swami Chidananji Maharaj, Param Puja Mahamandaleshwar Swami Avdeshanand Giriji Maharaj, मंच पर उपस्थित all of the respected speakers, Honorable Puja Shri Chinmay Pandya ji, and all of the respected speakers, thinkers, philosophers, all of the respected organizers जो मंच पे हैं और जो सामने भी बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जब हम कुंभ के बारे में बात करते हैं तो कुंभ एक उत्सव है
वो तो सबको पता है, कुंभ का उत्सव, इसलिए इतनी करोड़ों लोग इकट्ठे आते हैं, वो भी कोविड के टाइम पे इतने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक उत्सव है, एक धार्मिक उत्सव है। लेकिन उत्सव के साथ साथ, और वो भी एक ऐसा उत्सव है जिसके लिए कोई भी इनविटेशन कोई ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया के टाइम से बहुत ही पहले, टीवी की टाइम से पहले, ईमेल की टाइम से पहले, सभी लोग पूरा देश से विदेश से भी were coming to these lands of the Kumbh Mela बिना invitation, क्योंकि एक बहुत ही खास धार्मिक उत्सव है। लेकिन उत्सव के साथ साथ एक अवसर भी है। जब हम विदेश लोगों को या जिनको हिंदी नहीं आते हैं, जब हम लोगों को समझाते हैं कुंभ का एक्चुअल मतलब क्या है, what is the meaning of the word Kumbh Mela, so we explain it, we translate it as the festival of the nectar of immortality. जब कुंभ अमृत के बारे में बात करते हैं, so it's translated as this nectar of immortality. But जब हम immortality के बारे में बात करते हैं, तो हमें सोचना है कि कौन सी immortality? Immortality का क्या मतलब है? Naturally, हमारे sages and saints and rishis, they knew that the body is made of matter, the same carbon and nitrogen and oxygen, hydrogen that's in our world is the same that our body is made of. It's going to follow the same rules of nature. It will disintegrate. It will decay. Immortal तो हो नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो वहाँ पे भी lead us from death to immortality. तो वो immortality कौन सी है? We know that we're not praying कि oh God, please make this one body not obey the laws of nature. Please make this one body made of something other than matter. वो नहीं है, ऐसा प्रार्थना नहीं है। What the immortal aspect is, और ये खास अवसर जो कुंभ का है, is to understand who we are, to shift our focus from identifying as the body, that which is born, that which has a skin tone, that which has a shape, that which has a bank account, that which has a race, a caste, a color, a culture, to shift from that identification to the identification of the truth of who we are. हम कहते हैं आत्मा, कहते हैं spirit, कहते हैं consciousness, कहते हैं divinity. That which was never born, that which never dies. That shift, यही कुंभ का special अवसर, कि जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं या संगम में स्नान करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम संगम से उठकर या गंगा जी से बाहर आकर और अचानक हमारे शरीर जो भी हो जाए शरीर मरेगा नहीं, not that. But जब मैं गंगा जी स्नान करके बाहर आते हैं, my mind has shifted. My mind has shifted from thinking I am this body, I am my skin tone, I am my race, I am my caste, I am my title, I am my career, I am my relationships, to understanding मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैंने कभी जन्म नहीं लिया, ना मैं कभी मरने वाले हूँ, ना मेरा कोई रंग हो, ना कोई caste हो, ना कोई culture हो, ना कोई bank account हो. I am the immortal one. तो जब हम एक think tank के बारे में आज we are here together, we have to realize that this is the message of कुंभ, कि हम लोग कैसे कुंभ में usually
हम थोड़ा सा ज़्यादा व्यवस्था के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड इट्स वंडरफुल. खासकर प्रयागराज में जहाँ हम ड्राई रिवर बेड में इतनी सुंदर अमेजिंग व्यवस्था देते हैं लोगों को. कमाल है सचमुच. But we have to realize that the reason people come to Kumbh is not Vyavastha, it's Astha. And it's usi Astha jisse unki life will change. Unki thinking will change. Unki identification will change. So hum kaise? How do we make that available for people? Or last, ek aisa bhi avsar hai. One, हमारे personal awakening, enlightenment, awareness, jiva mukti. But दूसरा, जब हम nectar के बारे में बात करते हैं, खासकर immortality, तो immortal होने के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए. नहीं तो you can't be immortal if you're sick and dying. So in the same way in Kumbh, जब हम सुंदर दिव्य नदी में स्नान करते हैं, तो those नदीज, those rivers must be clean. They must be healthy. तो जब हम कुंभ में आते हैं, जब हम कुंभ में स्नान करते हैं, कुंभ का प्रेरणा लेते हैं, तो हमें याद रखना है कि यही प्रेरणा हमें लोगों को देना चाहिए. How to protect our Ganga, how to protect our rivers, how to protect our water bodies. सभी पूरा देश से, पूरा दुनिया से आते हैं स्नान करने के लिए. कम से कम जल तो स्वच्छ होना चाहिए. The water should be clean. And when we come together in the name of that nectar is not just for us, it's for all. हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम. तो जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो उसी परिवार की सुरक्षा हम कैसे करें? By protecting our water, protecting our land, protecting our air, protecting our soil. और उसी के लिए हम कह रहे हैं आज विकास और संस्कृति के बारे में, और साथ ही साथ जा सकते हैं, but we have to do it consciously. क्योंकि दुर्भाग्य से जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, it is a development that is ruining our environment. Cutting down trees, cutting down forests, building factories, जिनकी waste हमारे soil में जा रहे हैं, ground water में जा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं, यमुना जी में जा रहे हैं, polluting the air. क्यों? क्योंकि मन मांगे more, right? जब हम more चाहते हैं, तो वो more कहाँ बनेगा? वो तो कोई factory में बनेगा. जब factory में बनेगा, तो फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ जाएगा? और जब हम more, cheaper भी चाहते हैं, तो that factory has to cut corners. It has to let its waste into the soil, into the air, into the water, ताकि उनकी पैसा बचेगा, ताकि वो हमको more, cheaper दे सकते हैं. लेकिन हमारी संस्कृति जो है, more, cheaper संस्कृति नहीं है. ये एक live simply so others may simply live की संस्कृति है. ये एक देने वाले संस्कृति है, लेने वाले नहीं है. This is a संस्कृति जिसमें we pray. We pray to the atmosphere, we pray to the plants, we pray to the air, we pray to the trees, we pray to the mountains. ये हमारी संस्कृति. तो जब हम Kumbh think tank की umbrella पे we've come together, हमें इसके बारे में भी सोचना है कि जब लोग कुंभ में आते हैं, number one, how can we help them facilitate? केवल गंगा जी में स्नान नहीं, स्वयं में स्नान, ताकि वो अनुभव, वो awareness, वो awakening happens within them. But also, how to help them understand to be more conscious, more aware, more compassionate consumers. To use less, buy less, go organic,
be vegetarian, conserve water, live in a way that is responsible for all. क्योंकि वो सचमुच हमारे धर्म है. जब हम कहते हैं the world is a family, तो उसी family को हमें care करने हैं. We must take care of that family. और केवल आज की family नहीं है. जो हमारे बच्चे, जो हमारे grandchildren, जो कल आने वाले पीढ़ियाँ, they are also our family. The rivers are our family, the mountains are our family, the cows are our family that are eating all of the trash that we're dumping in the rivers. So let us come together and really think and then really give to people. The utsav, yes, but also the avsar. Thank you so much for aapka jo dedication and commitment to really harnessing the power of this beautiful event. ताकि it's not just end of April कुंभ खत्म हो गया, लेकिन कुंभ का जो ripple impact, उसकी आशीर्वाद keeps giving and giving and giving as the months and the years go by. हमें जिन जिन के भी वीडियो संदेश प्राप्त हुए हम अपने टेक्निकल सेशंस में चलाएंगे. मैं पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी से निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. शांति शांति शांति. मंच पर विराजमान मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, की एक ऐसी दीप शिखा जो शिक्षा और चरित्र के माध्यम से पूरे विश्व में एक अद्भुत संदेश दिव्यता का प्रसरित कर रहे डॉक्टर श्री चिन्मय पंड्या जी, पश्चिम की धरती से जन्म लेकर और भारतीय संस्कृति में गंगा के पावन तट पर अपने जीवन को समर्पित करने वाली, अपने जन्म को सार्थक करने वाली डॉक्टर
साध्वी भगवती सरस्वती जी, आदरणीय श्री संजीव मिश्रा जी और शर्मा जी, संजीव कुमार शर्मा जी, आदरणीय श्री विपिन कुमार हमारे सामने बैठे हैं, और आदरणीय श्री संजय पासवान जी और कपिल जी, जिनको आपने टीवी के चैनल में, अनेक चैनलों पर सुना है। एक आवाज़ रखते हैं अपनी निष्ठा के साथ पूरे भारत में। और मेरे सामने कई कुलपति महोदय, विद्वत वृंद, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, ऋषि कुमार्स, आचार्यास, और इस थीम को कुंभ मेला में धर्म, संस्कृति और विकास के माध्यम से रचने वाले सूत्रधार मेरे प्रिय सौरभ पांडे जी और उनकी पूरी टीम। अभी सबने संदेशों को सुना। उत्तर प्रदेश में जिस कुंभ के आकर्षण के कारण ऑलमोस्ट 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोग खिंचकर चले आए, केवल एक डुबकी लग जाए, ये सचमुच अद्भुत निष्ठा का परिणाम है। मैं उस निष्ठा को, उस श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा है कि लोग कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, और उन अवसरों को उन्होंने एक दिशा प्रदान की, और उससे उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनसे सबको जोड़ने का प्रयास किया। और उसे आदरणीय उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। एंड मैं खुद उसको देख सका, क्योंकि हम लोग कुंभ में थे, पूरे विश्व से लोग आए थे, बिफोर द कुंभ, आफ्टर द कुंभ एंड ड्यूरिंग द कुंभ। बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर मिला। समय की कमी है, वहाँ ना जाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं। कुंभ की इस पावन धरती पर हम सब लोगों को, धर्म और संस्कृति की पावन धरती पर, जिसका अभी अभी मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, साध्वी जी ने बड़ी प्यारे ढंग से उसकी प्रस्तुति दी कि क्या है भारत, क्या है भारतीय संस्कृति। लेकिन जब हम उसके चिंतन की ओर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म, संस्कृति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा संक्षेप में। धर्म को हम कर्मकांड का विषय न बना लें। धर्म वो है जो हमें जीवन प्रदान करता है, जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। चाहे कोई दल हो या कोई दिल हो, बैंक में पैसा ना हो तो बैंक व्यर्थ है, नदी में जल ना हो तो जल व्यर्थ है, नदी व्यर्थ है, वो नदी नदी नहीं रह पाती। और चाहे कोई दल हो या चाहे कोई दिल हो, उनके पास अगर धर्म नहीं है, धर्म माने ईमानदारी, धर्म माने वफादारी, धर्म माने अपने कर्तव्य का पालन, धर्म माने सत्य, प्रेम और करुणा, धर्म माने अहिंसा, धर्म माने वो नैतिक मूल्य, वो जीवन मूल्य जिनसे जीवन टिकता है। तो दल हो या दिल हो, उन सब में धर्म की आवश्यकता है। ना तो दल टिकते हैं ना फिर दिल टिकते हैं, सब में कोई एक नई दलदल पैदा हो जाती है जो उन्हें
धीरे धीरे समाप्त कर देती है। धर्म है तो जो करप्शन आज दिखाई पड़ता है वो नहीं होगा, इसलिए धर्म जरूरी है। धर्म को लोग मान लेते हैं, इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्म होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी, और सच बात है धर्म होगा तो समस्याओं का समाधान मिलेगा। धर्म होगा तो करप्शन नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति यदि सचमुच धार्मिक है भीतर से, वो करप्ट नहीं होगा, बहुत क्लीन होगा, क्लियर होगा भीतर से। बाहर से लोग कैसे आपको देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये धर्म तय करता है। तो धर्म करप्शन नहीं, बल्कि व्यक्ति को करेक्शन की ओर ले जाता है। कैसे मैं ठीक हूं, हर दिन की साधना उसकी ये होती है। धर्म किसी कलेक्शन के लिए काम नहीं करता, धर्म कनेक्शन के लिए काम करता है। कलेक्शन करने वाले तो बहुत हैं, कलेक्ट करते करते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कनेक्ट करने वाले कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। जो कनेक्ट करते हैं, जो जोड़ते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। फिर गीता पढ़ पाएँ कि ना पढ़ पाएँ, वो गीता जीते हैं, रामायण जीते हैं। तो धर्म कलेक्शन नहीं कराता, धर्म के लिए कोई कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। राम के पास कौन सा कलेक्शन था? रावण रथी विरथ रघुवीरा, उसकी प्यारी कथाएं हैं, सब ने सुनी है, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। उनके पास कौन सी चीजें थी? तपस्वी वेश, और कुछ भी तो नहीं था। भीतर थी तो सत्यता थी, सत्ता के बल पर नहीं। सत्ता तो बाहर लोगों को सता कर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सत्य खुद को तपा कर कहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए सत्य की कीमत है। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, इसलिए इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य को जीते हैं। धर्म से बिना जीवन केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, लेकिन जब भीतर धर्म उतरता है तो व्यक्ति केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन बुरी नहीं है, लेकिन जीवन इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो गूगल भी देता है। गूगल के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी दबाओ बस बिकता है, दिखता है। लेकिन धर्म बिकने के लिए नहीं, दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए है। इसलिए धर्म केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि धर्म तो इंस्पिरेशन देता है, इनोवेशन देता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है। धार्मिक व्यक्ति ही इनोवेटिव होगा, जो भीतर से, धार्मिक का मतलब जो भीतर से जुड़ा है, जो जिसकी ग्राउंडिंग, जिसकी एंकरिंग मजबूत है, खुद से जुड़ी है और उससे जुड़ी है जिससे जुड़ना चाहिए। ये बात बहुत सारे विस्तार की बात है, लेकिन समय कम है, तो ये धर्म की बात हुई। आइए संस्कृति देखिए, कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर। कुंभ अतीत है हमारा, परंपरा है, देवों का असुरों से संग्राम होता रहा, बहुत बड़ी कहानी है। उपाय बताया, सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में और बड़े विश्वास के साथ सागर मंथन हुआ, दोनों जुड़े तभी हुआ। उसमें विष भी है और आस भी थी। उस विश्वास में बहुत कुछ था। एक तरफ तो लोग जो विषधारी थे वो असुर, और एक तरफ एक आशा से भरे हुए कि ठाकुर ने कहा है कि अमृत निकलेगा, अमृत बरसेगा, इस विश्वास के साथ जुड़े थे। विष भी आया, अमृत भी आया, जीवन की भी यही कथा है। ढूंढने निकलते हैं अमृत और निकलता है सबसे पहले विष। निकलने चलते हैं सिद्धि की ओर, सफलता की ओर, और मिलती हैं निराशाएं, आलोचनाएं कई बार, लेकिन उन सब से डरते हुए नहीं, उन सब से आगे बढ़ते हुए, नीलकंठ बनते हुए, ना उगलना है ना निगलना है। निगलें तो समस्या, उगलें तो समस्या, नीलकंठ बनते हुए समाज में बनना ही पड़ेगा। नेकी कर जूते खा, बोले मैंने खाए तू भी खा, ये समाज की समस्या है।
समाज अद्भुत है और कमियां वही निकालते हैं जो कोई कर्म नहीं कर पाते, किरदार नहीं कर पाते। किरदार और कर्म करने का जिसको पता लग जाता है वो कमियां नहीं ढूंढते, वो खुद की कमियां ढूंढते हैं। धर्म उस पथ पर चलाता है जहां व्यक्ति खुद की यात्रा करता है। इसलिए सागर मंथन की यात्रा केवल सागर मंथन की यात्रा नहीं है, ये स्वयं की यात्रा है। ये अमृत मंथन की यात्रा केवल अमृत मंथन की यात्रा नहीं है, क्या करोगे इतना जीकर, बल्कि आत्म मंथन की यात्रा है कि मैं स्वयं अमृत बन सकूं। विस्तार में ना जाते हुए इतना ही कहूंगा कि आप आइए, अंतिम बात वो है संस्कृति को, कल्चर को हम इस तरह से बचाएं। अब आया नेचर, प्रकृति, क्योंकि ये जो कुंभ है यहाँ कुछ एक नया खिलना चाहिए, कुछ नया खुलना चाहिए। स्नान, डुबकी लगाई, साध्वी जी भी बता रही थी, इट इज नॉट एक डुबकी लगी बात पूरी हो गई, बल्कि भीतर की डुबकी, स्वयं के भीतर उतरने की डुबकी जो है, क्योंकि खुद को तलाशना है, खुद को तराशना है। एंड एंड ऑफ द डे यू मैटर, योर पीस मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज बिकमिंग टू मी, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। डुबकी लगने के बाद ये ख्याल आना चाहिए, आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर एवरी डे, आई एम लिविंग इन पीस और इन पीसेस एवरी डे। ये ध्यान आना चाहिए। अंतिम बात यह कि इस कुंभ के अवसर पर संस्कृति की बात हुई, धर्म की बात हुई, और क्या तीसरा है, विकास। साध्वी जी बता रही थी कैसा विकास, किसका विकास, किसके बल पर विकास। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अगर हमने आज नहीं सोचा तो आने वाला समय ये कुंभ हमारे धरे रह जाएंगे। लिख के रख लें आप लोग, कुंभ धरे रह जाएंगे। क्यों? कठोर है थोड़ा सा, लेकिन ये कठोरता लाना इसलिए ज़रूरी है कि हम सो रहे हैं। ये कुंभ, ये आरतियाँ, ये निनाद, ये तभी तक हैं जब हमारे पास जल बचेगा। गंगा के किनारे पानी नहीं होगा तो कैसा प्रयाग और कैसा कुंभ। आने वाले 10 साल के बाद जो कुंभ होगा बहुत अलग होगा। पानी को ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में पानी के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वाटर इज ए न्यू ऑयल एंड वाटर इज ए न्यू गोल्ड। बाई एंड सेल, ये जो कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ, आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर आप देखेंगे कंपनियां बड़ी बड़ी, इस देश की नहीं पूरे विश्व की, फ्यूचर होल्डिंग के लिए, बाई एंड सेल के लिए एग्रीमेंट और इकरार होंगे। और आने वाले 20 साल के बाद पानी के लिए अभी से इकरार हो जाएंगे कि जिसके पास पानी होगा उसी का गोल्ड होगा। हमारे खजानों में रखा हुआ गोल्ड नहीं होगा। आपके पास कितना भारत की ट्रेजरी में गोल्ड है, कितना किसी के पास ऑयल है, वो मायने नहीं रखेगा। ऑयल को आप पी नहीं सकते, गोल्ड को आप खा नहीं सकते। पानी के बिना ना फसलें होंगी, ना फल होंगे, ना सब्जियां होंगी। द न्यू गोल्ड इज़ वाटर एंड द न्यू ऑयल इज़ वाटर। इसलिए हमें इस कुंभ पर अगर कोई दिशा देनी है तो यह है कि जल कैसे बचे, ताकि जीवन बच सके, ताकि हमारी आरती बच सके, ताकि हमारे कुंभ बच सकें। इन सब के लिए कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर का ध्यान रखते हुए आइए उस पर विकास करें, खुद का विकास करें, खुद से विकास करें। तो मुझे लगता है नॉट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी, अगर ये होगा तो कुंभ सार्थक होंगे, कुंभ की डुबकी सार्थक होगी। और इसलिए है ये कुंभ कॉन्क्लेव। धन्यवाद। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, मुझे मालूम है कि 12 बजे तक का समय रखा गया था और आपको जाना भी है। कुंभ के जिस तरह से पूज्य स्वामी जी की व्यस्तताएं हैं, अनेकों को संन्यास देना होता है, नागाओं को संन्यास देना होता है, और उन संन्यास के माध्यम से मुझे लगता है इस बार के नागाओं को कुछ अलग ही मिलना चाहिए। आई एम नेचुरल, नेचुरली हो जाते हैं बिल्कुल, नहीं, नागा हो जाने का मतलब है नेचुरल, कि मैं बिल्कुल जैसे आया था वैसे हूँ।
मुझे लगता है उनको एक संकल्प अगर मिल सके, आई एम नेचुरल, माई गंगा इज़ गोइंग टू बिकम नेचुरल, माई नेचर इज़ गोइंग टू स्टे नेचुरल। अगर मेरी प्रकृति नेचुरल बनी रहेगी, नहीं तो हमने पोल्यूशन का मास्क पहनाया और धरती माँ ने, प्रकृति ने हम सबको मास्क पहना दिया। और ऐसा ना हो कि अब हमारे सामने गैस के सिलेंडर भी हमें लादने पड़े अपने साथ, ऐसा ना हो। इसलिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और स्वयं के माइंड के पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आइए कुंभ कॉन्क्लेव की इस थीम को आगे बढ़ाएं। मैं दोनों महापुरुषों का, वैसे तो सभी का, लेकिन मुझे पता है दोनों किस तरह से, जिस तरह की संस्थाएं हैं, विशालता है, विराटता है, उसमें से समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है। दोनों का पुनः हृदय से इस धरती पर अपने ही प्रांगण में पधारने के लिए अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम। We have with us video messages of, however we will not play. We have video messages of Suresh Prabhuji, his Sherpa to Prime Minister to G7 and G20 countries. And we have also video messages of Honorable Governor Uttar Pradesh and Uttarakhand DGP, but we'll play in the technical sessions. I'll request Acharya Mahamandaleshwar, Pujya Swami Avdeshanand ji. कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे कुंभ कॉन्क्लेव के इस वैचारिक और सारस्वत अनुष्ठान में मंचस्थ भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी दिव्य संवेदनाएं और आद्य आर्य सभ्यता के देश विदेश में कुशल प्रचारक, संवाहक, परमार्थ समूह संस्थाओं के प्रमुख आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूरे विश्व में गायत्री परिवार के माध्यम से भारत की संस्कृति, उसकी दिव्यता और हमारे उच्चतम प्रतिमान मूल्य, परंपरा, विशेषकर विद्या, आर्ष विद्या के संपोषक आदरणीय पूज्य चिन्मय पंड्या जी, मंचस्थ इस दक्षिणी पार्श्व में आदरणीय संजीव कुमार शर्मा जी, कुलपति महोदय, एक अच्छे विचारक, प्रखर राजनीतिक पंडित आदरणीय संजीव पासवान जी। आंगल शब्द है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो समाज का जागरण करे और विषयों का गांभीर्य, उसकी और जो चेतना को आकर्षित करे, उसे आज की भाषा में विसिल ब्लोअर कहा जा रहा है। और उसकी भूमिका में हमारे प्रिय कपिल मिश्रा जी, आप सब, प्रिय साध्वी भगवती जी, इस कुंभ कॉन्क्लेव में कुछ बात कहूँ उससे पूर्व ये कहना है कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में, तब उस योग को कुंभ कहते हैं, विशेषकर हरिद्वार का कुंभ। और ऐसा 12 बरस के बाद होता है, जो इस बार 11 बरस के बाद हुआ है। लगभग 84 वर्ष के अनंतर गुरु की गति में तीव्रता है, उस कारण ये योग 1 वर्ष पूर्व हुआ।
कुंभस्थ योग तो केवल हरिद्वार में ही होता है। कुंभ में मकरस्थ योग प्रयाग में होता है। कुंभ काल में सिंहस्थ योग उज्जैनी अथवा नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो जो कुंभ पर्व में मकरस्थ योग है वह प्रयाग का है, त्रिवेणी का। जब अंत सलिला माँ सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी, धवला माँ भागीरथी काल में जब मकर में रवि की गति होती है, सूर्य की, उसकी रश्मियाँ जब सीधे उसे प्रवेश करती हैं तो वो मकरस्थ कुंभ होता है। तो ऐसे ही मैं एक आपको निवेदन कर रहा था कि जो कुंभ योग है, कुंभ का योग वो हरिद्वार में ही होता है। अन्य जगह मकरस्थ है अथवा सिंहस्थ है, कुंभ योग तो यही है। चूँकि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी छाया किरणें प्रवेश कर चुकी हैं। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो चुका है, उसकी परिपक्वता अप्रैल में होगी, लगभग 12-14 अप्रैल के बाद। तब पूरी प्रकृति में एक अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, विशेषकर जल में। जैसा कि भी जल की महत्ता बताई गई, नीर की, उसी से हमारा अस्तित्व है, क्योंकि वो प्राण तत्व है। जो जल है वह जीवन है, क्योंकि जल में ही प्राण तत्व रहता है। नीर से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। जो नीर शब्द नार शब्द है, उसी से नारायण जन्मा है। हमारा पहला अवतार भी मीन, नारायण का अवतार, वो जल से ही है। हमारी सकल सत्ता, पितृ, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विशेषकर ब्रह्मा का उदय और उसका उद्भव नारायण से, वो नीर से ही है। और उनकी अर्धांगिनी नीरजा, हमारे आचमन, तर्पण, स्नान, यज्ञ, शपथ, अभ्रत स्नान आदि सब वो नीर से ही हैं। हम ये न भूलें कि हम माता पिता की नीर अथवा उनकी जल की आर्द्रता की ही तो उपज हैं। हम जो परिणाम हैं अपने माता पिता की आर्द्रता का परिणाम है, जल का, जल के निकट। तो ये काल गणना के आधार पर कुंभ होता है। हम आजकल की बात जब करते हैं तो हमारा आजकल भी 200-400 साल पुराना होता है। पश्चिम के लोग डिकेट्स में बात करते हैं, उनके 3-4 डिकेट्स बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके यहाँ। वो एक डिकेट्स में बोलते हैं जब बात करते हैं। हम जब आजकल की बात करते हैं कि तो आजकल की बात है, तो हमारा आजकल भी 100-200 साल पुराना होता है। हम जब काल को गिनते हैं, हम कभी युगों की बात करते हैं, जब हम राम की बात करते हैं तो वो त्रेता की बात है, प्रहलाद की बात कहते हैं तो वो सतयुग की बात है। तो काल गणना को ध्यान में भी रखा जाए कुंभ के अवसर पर कि वो काल का पक्ष क्या है जब कुंभ हो रहा है। कुंभ माने क्या? ये केवल गैदरिंग नहीं है ना, केवल संवाद के लिए नहीं है। तो जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि जल की अनिवार्यता, उसकी उपयोगिता, उनकी महत्ता, कि वो अब मूल्यवान वस्तु होगा जिसके पास अधिक जल होगा। 2004 में हमने पहली बार कुछ ऐसा विचार किया। तब मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, और वो जल पुरुष भी कहलाते हैं, उनके साथ बैठकर यूके चौधरी, रुड़की के भार्गव साहब और विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम राजेश मिश्र, तब वो उस समय कुलपति नहीं थे, बाद में कुलपति बने। तो लगभग हमने 200-250 जल वैज्ञानिकों को बुलाया था 2004 के सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर उज्जैनी में। फिर लगातार हम बैठते रहे, प्रयाग में भी, हरिद्वार में भी। तब 2004 की मैं घटना बता रहा हूँ आपको कि 2004 में नीर था नहीं क्षिप्रा में, बड़ी कठिनाई थी। और तब उस समय के संत बड़े विचलित थे कि इसमें थोड़ा सा नर्मदा का जल लाया गया है और उसकी अधिकता सी प्रतीत हो रही है। क्षिप्रा में जलाभाव था। देखिए, जब हम 2016 का कुंभ करने गए उज्जैनी का, तो मैं चकित करने देने वाली बात बता रहा हूँ कि वो प्राय नीर नर्मदा का ही था जो वहाँ पहुँचा।
तो आप जिस चिंता में बैठे हैं वो बड़ी व्यावहारिक चिंता है। 2004 में इस भारत में जो पीने योग्य जल था वो लगभग 2.25% जल था। पूरे भारत में जो पीने योग्य जल था 2004 में वो 2.25% के लगभग था। और अब भारत में जो पीने योग्य जल रह गया है वो 1% रह गया है, केवल 1%। ये आंकड़े हैं, ये कहानी नहीं सुनाई जा रही। 2004 में 2.25% और अब 1%। जिस ढंग से अरावली के आसपास पहाड़, ये जो दिल्ली से आगे का जो दृश्य है, इतना विकृत, इतना विद्रूपित, भयानक, इतना अधिक, ये जो यमुना ही नदी है, इस यमुना को दिल्ली से पूर्व में देखें और दिल्ली के बाद देखें, वो स्पर्श योग्य नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी की जो चिंता है वो बड़ी स्वाभाविक चिंता है। वो कहते हैं कि कैसे कुंभ होगा अगर जल ही नहीं रहा हमारे यहाँ, जल के प्रति। अब जल की भी जहाँ तक बात है तो हम तो यहाँ बैठे हैं हरिद्वार में या उत्तराखंड में, तो हमारे यहाँ तो जल मिलता है हिम रेणु के पिघलने पर, ग्लेशियर पिघलते हैं जल मिलता है। लेकिन नर्मदा तो ग्लेशियर से नहीं बनती, अन्य नदियाँ तो वो जड़ों से बनती हैं, वो सूर्य तनियाँ हैं। नैन कितनी नदियाँ हैं जो वृक्षों की जड़ों से बनती हैं। तो इस धरती पर वृक्ष लगना चाहिए, इस धरती पर। तो 2004 में जब हमने बात की तो वहाँ आंकड़े देखे, अकेले मध्य प्रदेश की 74 नदियों की हत्या कर दी गई। वहीं की बात बता रहा हूँ मैं। और फिर उस नदी को कैसे रिचार्ज किया जाए, उसे पुनर्जीवन कैसे दिया जाए। अगर आज फिर से भागीरथ को याद करें तो एक नए भागीरथ चाहिए। उज्जैनी में कुछ उस प्रकार की वनस्पतियां वो ढूंढे गए, वहाँ के सरद सरोवर, झील, जलाशयों के पास के वे वृक्ष अथवा वनस्पतियां अब वो लगाई गई हैं, तो फिर से पुनर्जीवन लौटा है उनमें। फिर से बहुत पुरानी कोई मानवीय भूल रही होगी कि सरस्वती हमारे बीच से चली गई। सरस्वती का लुप्त हो जाना, उसका खो जाना, अरे को पता तो लगा है कि सरस्वती क्यों खो गई, सरस्वती क्यों हमारे बीच से चली गई। और निसंदेह कोई मानवीय भूल रही होगी जो बीच बीच में से कहीं कहीं प्रकट होती है सरस्वती। वैसे ये नदियाँ चली न जाए, वो यमुना न चली जाए, गंगा न चली जाए, अन्य नदियाँ न चली जाए। उसका मूल है वृक्ष, केवल वृक्ष। अगर धरती पर वृक्ष लगे और उस प्रकार की वनस्पतियाँ, वो सारी वनस्पतियाँ जो नदियों के तट पर पहले थीं, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, नीम, ये हैं जो जल को पैदा करती हैं वनस्पतियां। दूर्वा, ब्राह्मी। अगर कहीं हम कुछ अभी के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जो शोध हुई है, विशेषकर बॉस्टन में एक पेपर पढ़ा गया कि भारत की नदियों को बचाना हो तो ब्राह्मी लगाई जाए, वहाँ विजया लगाई जाए, पाकर लगाया जाए, अश्वत्थ लगाया जाए। ये जो बॉस्टन में पेपर पढ़ा गया है कि ब्राह्मी अगर वहाँ फिर से लगा दी जाए तो वो नीचे के सारे जल को लाती है, अंबर से लाती है। और जल बनता है पर्जन्यों से, ये ध्यान रहे, पर्जन्य ही जल को पैदा करते हैं। पर्जन्य माने बादल, अकेले बादल नहीं। तो जल आएगा अंबर से और उस पर्जन्य को जो पैदा करता है वो वृक्ष है, वृक्ष। तो इस धरती पर जिस देवता का पहले आराधन हो, जिसे पहले पैदा किया जाए, वो वृक्ष है। उसकी गोंद, छाल, छाया, बलकल और उसका काष्ठ सब उपयोगी है। तो जितना वृक्ष आज कटा है हमारे यहाँ, आज भी जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ 1500 अगस्त 1947 के दिन, इस धरती पर एक व्यक्ति के हिस्से में 312 पेड़ थे। 15 अगस्त 1947 का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं। 312 पेड़ 15 अगस्त 1947 को थे। अब 725 लोगों के बीच में एक पेड़ है। ये तो वनों का हाल कर दिया हमने। ये हाल हमने अपने वनों का कर दिया, वृक्षों का कर दिया। मैं धरा की उर्वरा की बात नहीं कर रहा कि धरा की उर्वरा किस तरह से खो गई। इतने उर्वरक, इतने उत्प्रेरक उसे वंध्या कर रहे हैं, उसे बांझ बना रहे हैं। अन्न, हमारे यहाँ अन्न की उत्पादकता, यू वर सेइंग अबाउट द मोर एंड द मोर। आप तो बहुत अच्छी बात की, और चाहिए हमको, और चाहिए। तो कितना चाहिए आपको और किस तर्ज पे चाहिए आपको? अन्न, फल, औषधियाँ और दुग्ध।
जिस ढंग से आप दूध ले रहे हैं, जिस ढंग से आप फल ले रहे हैं, सब्जी अन्न ले रहे हैं, उतना विषाक्त अन्न, उसमें पाचकता नहीं रही, पौष्टिकता नहीं, उसका अन्नत्व खो रहा है। जब पाचकता ही नहीं होगी, पौष्टिकता ही नहीं रहेगी, कितना उर्वरक डाल रहे हैं। तो कभी ये भी तो आंकड़ा पता लगे कि 15 अगस्त 1947 को इस धरती यानी जो सॉइल थी हमारी भारत की, तो 1 ग्राम मिट्टी में 35 करोड़ जीव रहते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 35 करोड़ उस समय थे 15 अगस्त 1947 को। खाद डाल डालकर, उर्वरक डाल डालकर अब 25 लाख रह गए केवल। कहीं तो वो भी खत्म हो गए, उर्वरक कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों की बात भी करने आए हैं। तो कुंभ कॉन्क्लेव की हम बात कर रहे हैं। आदरणीय सौरभ जी, आपको बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को। इस कुंभ कॉन्क्लेव में कुछ ऐसे विषय लाओ पर्यावरण के कि हम धरती बचा सकें, वृक्षों को बचा सकें, अन्न को बचा सकें। और हमारी गौएं, अरे कोई ये तो पता लगा कि ब्राज़ील में कब चली गई हमारी साहिवाल और गिर, और किस योजना के तहत चली गई। वो इतने अलर्ट, उरुग्वे के लोग, ब्राज़ील के लोग, ये पड़ोस में फिनलैंड हमारा। अभी कुछ दिनों 2-2.5 महीने बीच में ही कोरोना में ही अचानक ही जब कोरोना शिथिल हुआ तो मुझे 3-4 दिन के लिए उज्बेकिस्तान, रशिया जाने का एक अवसर मिल गया। कुछ बहुत आवश्यक था तो वहाँ चला भी गया। वोल्गोदा नाम की एक स्टेट जो दूध के लिए जानी जाती है, वैसे तो पूरे देश के लोग उसको मानते हैं, डेनमार्क को या कि अर्जेंटीना को दूध के लिए, या कि हॉलैंड को भी चीज़ के लिए, पनीर के लिए। लेकिन रशिया में एक वोल्गोदा नाम की स्टेट है, उनका शहर का छोटा सा शहर है चेरीपावड़, जो दूध के लिए जाना जाता है। और पूरा रशिया वहाँ के दूध को, और ज़्यादा पैसे मिलता है पूरे रशिया में चेरीपावड़ या वोल्गोदा का दूध। पता लगा भाई दूध देने वाली गाय कौन सी है, वो सारी गाय साहिवाल हैं, भारत की गाय। हमारी गाय वहाँ पहुँच गई हैं, हमारा ज्ञान पहुँच गया, विज्ञान पहुँच गया। तो कुंभ कॉन्क्लेव के माध्यम से ये बहुत अच्छा है, जागरण के लिए एक अवसर है। ये हम चीज़ों को संभाल के रखें। ये जो कही गई है बात स्वामी जी के द्वारा बड़ी चिंतनीय है। वो डराती है बात कि जब नदी नहीं होगी तो क्या कुंभ करोगे आप, कौन सा कुंभ होगा जब नदी नहीं होगी। हम तो नहीं कर पाए वहाँ। उज्जैनी में 2004 में जल था ही नहीं, और 2016 में वहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े प्रसन्न, 2-4 बार हम लोगों के बीच में आए। वो कहते हैं जल ही जल है। हमने धीरे से पूछ लिया क्षिप्रा का है कि नर्मदा का, उत्तर नहीं दे पाए, वो नर्मदा का है। तो हम तो नहाने आए थे क्षिप्रा में, भाई हम तो क्षिप्रा में स्नान करने आए ना, और अब हमें जल दे रहे हो नर्मदा का। तो वहाँ से जल लेकर आए, कहीं ऐसा ना हो अगले कुंभों में कहीं और जल लेकर आए कहीं का। तो इस पर भी ये जो कुंभ कॉन्क्लेव हैं, आप सजग हैं, सावधान हैं, जागरूक हैं, दूरदर्शी हैं, और जो जिस तरीके का जो प्रतिबद्धता आप में दिखाई दे रही है वो बड़ी विलक्षण है। ऐसे कॉन्क्लेव करते रहना। मंच पे बड़ा सजा हुआ मंच है कि जहाँ समाज जागरण के लोग बैठे हैं, हमारे संजय पासवान जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी को। कुंभ कॉन्क्लेव का एक सत्र हर आश्रम में भी होना था, हरिहर आश्रम में, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि इतनी व्यस्तताएं और इतने अनुष्ठान चल रहे हैं वहाँ, तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे कॉन्क्लेव का, तो कोई और जहाँ होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जब ये बात हुई कि वो केवल परमार्थ निकेतन में ही होगा, तो मैं सहर्ष मैंने उनको अनुमति दी कि वो बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लेस है, वो सबसे सुंदर जगह है। अंत में ये बात कहते हुए जो स्वामी जी ने, हमारे चिन्मय पंड्या जी ने कही कि जो पशु से परमात्मा बनाए, जो नर से नारायण बनाए संस्कृति, वो भारत की संस्कृति है, वो अजेय संस्कृति है। वो हमें अपनी अनंतता और अपनी सत्यता का बोध कराती है। और जिस दिन भी हम अपने से परिचित हो गए, जिस दिन भी हमें अपना स्वरूप का बोध हो गया, जिस दिन भी अपनी सत्ता और अपने अस्तित्व को हम अनुभूत कर बैठे, तो ये धरती बचेगी, जल भी बचेगा, और हम अपने संस्कारों को बचा पाएंगे। तो ये ध्यान रहे, ये सब तभी संभव हैं चीज़ें जब अध्यात्म का जागरण हो। तो अध्यात्म का जागरण होना चाहिए। हम कर्मकांड की पेचीदगियों में न फंसे रहें, हम सच में ही अध्यात्म का शंख बजाएं, इस देश को उसका अतीत और उसका गौरव का बोध कराएं, या उसकी सत्ता का, तो सब चीज़ें सुरक्षित होंगी। तो संस्कारों का जागरण भी बड़ा आवश्यक है। आध्यात्मिक नाद और वो जागरण होगा तो अपनी सुध आएगी हमें,
मूल्य, पर्व परंपराओं की, और फिर ये इन सब चीज़ों की भी रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्क्लेव में आपके साथ बैठकर बहुत आनंदित हूँ। अब मंचस्थ सभी विभूतियों से ये प्रार्थना है कि वो हरिद्वार जरूर पधारें, गंगा जी के पास आएं, और उन सबको भी मैं आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत जल्दी परमार्थ में फिर से आने का आमंत्रण मुझे मिल गया है, मैं पहुँचूँगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। पूज्य स्वामी जी, बस 2 मिनट का समय हम और लेंगे। हम सम्मान भी नहीं कर पाए, और कार्यक्रम की, यद्यपि कार्यक्रम के स्वरूप में नहीं था, भारत बोध करके एक पुस्तिका मंच पे रखी हुई है, उसके लेखक श्री डॉक्टर सौरभ मालवीय जी हैं। आपका निवेदन था कि ऐसा मंच दोबारा नहीं मिलेगा, तो पुस्तक का विमोचन का निवेदन करना चाहते हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप अपनी पुस्तक का विमोचन आपके हाथों से करना चाहते हैं। एक ला दीजिए मुझे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इंडिया थिंक काउंसिल के ट्रस्टी और भारत सरकार के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री अशोक मेहता जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मंच से थोड़ी सी धृष्टता की मांग कर रहा हूं। हरा हरा महादेव। क्या बच्चा लोग, आप ही लोगों के लिए करी थी ये धृष्टता। एक बार और, हरा हरा महादेव। वर्ष 2020 महाराज के और महाराज के चरणों में ही कम से कम 20 कार्यक्रम तो प्रयाग में हुए थे, और वहाँ भी आपका आशीर्वाद मिला था। एक छोटी सी बात, 2 बात कह कर के मैं केवल धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। 29 दिसंबर को मेरी मदर चली गई, लेकिन शाम को अगर उन्हें छेड़ना होता था तो महाराज के अभिवचन को सुनते वक्त और आपकी आरती को सुनते वक्त अगर मैंने आवाज़ दे दी माते, तो बस उस दिन रात का भोजन मेरा चला जाता था। बिना नागा आपके वचनों को और आरती को सुनना, ये एक भाग है। एक और भाग है हरिद्वार, हर की पौड़ी छोड़ करके गंगा में सहारनपुर से नई गाड़ी खरीद के लाना और उसको गंगा स्नान कराना पहला पर्व होता था। लेकिन मेरे साथ एक अजीब बात हुई। बच्चा था, बहुत छोटा, बच्ची है उस एज की। मुत्ती आई, मैं मुत्ती करने लगा। इस कनपटी के ऊपर एक बहुत जोर का तमाचा पड़ा। पीछे घूम के देखा, मेरी दादी थी। कह रही थी गंगा में मुत्ती कर रहा है। शायद पर्यावरण को लेकर के वो मेरा ज्ञान आज भी, शायद महाराज आप ही लोग तमाचा मार सकते हैं इस प्रकृति को बचाने के लिए, और ये आह्वान आप ही के ऊपर है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ तो 5 प्रयाग हैं। भगीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, इन सब को याद करते करते जब संगम होता जाता है तो ऋषिकेश में आकर के वह गंगा बनती है। उस गंगा के चरणों में आज हम इस प्रकृति की सेवा के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए हैं।
मंच पर आपके दाएं और बाएं 2 वाइस चांसलर, गायत्री मंत्र पशु को नारायण बनाने वाला, अरे आपको तो भूल गया, गंभीर 25 वर्षों की मेहनत के बाद आप भी कहते हैं आप ही की मेहनत है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। एक बार देखिए, अब तो गूगल पे भी है, 26,000 विषय हैं, 7,000 पृष्ठ हैं। एक बार मारिए गूगल पे कोई शब्द, आप ही मिलेगा। दूसरे कोने पर हिंदू इकोसिस्टम बचेगा जी, ये बच्चे हैं यहाँ, हम और आप तो नहीं देख पाए। आचमन ना वाराणसी में हो पाता है ना प्रयाग में, आचमन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश आना पड़ता है। यहाँ तो जो आचमन मिलता है सरस्वती का भी और माँ गंगा का भी। पासवान जी, एक बार फिर से आपको प्रणाम, मंच पर कई बार आपके साथ रहा। एक ही शब्द है, उसी के साथ आप सबको भी धन्यवाद। सामने राकेश जी भी हैं। हाँ, एक और व्यक्ति हैं जिनसे मैं चाहूँगा, बालाजी, उनकी पुस्तक है माई नेम इज रावण। सर, जय और विजय की कथा कई बार पढ़ी थी। रावण और कुंभकर्ण का जिस प्रकार से जय विजय के रूप में आपने परिचय कराया, मन तो अब मेरा भी करने लगा कि एक बार हनुमान बन करके श्रीलंका पहुंच जाऊं। यह कॉन्क्लेव, यह संगोष्ठी इस समय 50 देशों में देखी जा रही है। ये रोशनी, ये मेहनत। मैंने सौरभ से पूछा, सौरभ ये क्या है, इतना सुंदर मंच और 25 लोग? बोले नहीं, इस समय ट्विटर पर कम से कम 10 लाख लोग महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसको जोड़ना है, इसको और आगे बढ़ाना है। और यह सब मैं अगर कहीं सीख पाया तो इंडिया थिंक काउंसिल पे ही सीख पाया हूँ। समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप हम सबको प्रकृति के साथ ले जाने वाले हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं। इंडिया थिंक काउंसिल की तरफ से एक बार फिर से हर हर महादेव। इस कार्यक्रम में ये पहले होना चाहिए था, लेकिन देर से लेकिन दुरुस्त। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों के सम्मान के लिए मैं इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ पांडे जी से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज को आप उत्तरीय दे करके, अंगवस्त्र पहना करके उनका सम्मान करें। निवेदन करूंगा स्वामी चिदानंद जी को सम्मानित करें। इस कार्यक्रम की स्मृतियां उनके साथ रहें। श्री चिन्मय पांडा जी को सम्मानित जरूर करें। इस मंच पर आपकी उपस्थिति के नाते संजय पासवान जी को सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा। अपने इस मंच पर हमारी उपस्थिति हम उनको सुन नहीं पाए हैं, आगे से थोड़े सुनेंगे तो उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। एक ग्रुप को होकर एक निवेदन है, मंचस्थ थोड़ा पीछे आ जाओ। कैमरा नीचे, रुको आप आइए, थोड़ा पीछे पीछे
खड़े हो जाओ। लंबा हो जाएगा। अभी आना फाइन फाइन सच में ना ना बिल्कुल आप ही अगर हम कॉफ़ी पी के बैठ गए ना आधा घंटा लग जाएगा, उस आधे घंटे में तो हम पहुँचेंगे। अभी इसी रास्ते से चलेंगे जैसे आए थे। चलो आई एम फाइन। बेटा जल्दी कर दो कर दो सब भाई। मेरा नंबर आपके घर में है। You have my number. So send me some topics on my phone. Okay. Then we'll make a short video. By the tomorrow, we'll send you. I will send you this. उधर बैठे हुए This Deepak. So send me all topics. असमानता, you know. अच्छा हमको ना एक बीच में कुछ ये भी ले लिया तो अच्छा हो जाएगा। करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को केंद्र में रखकर ग्लोबल इंटरफेथ काउंसिल के माध्यम से एक बड़ा ही अभिनव प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास को करने के लिए गायत्री परिवार की ओर से और समस्त गायत्री परिजनों की ओर से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जो बिंदु है, जो विषय है, वो आज की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में केंद्र का विषय है कि जो असमानता हमें हर जगह पर व्याप्त दिखाई पड़ती है उसके मूल में कारण क्या है। यदि हम लोग केंद्रीय कारण की ओर जाएं, क्योंकि समाज में सोच के अंदर विकृति है, मनुष्य के चिंतन के अंदर विषाक्तता है, आदमी सिर्फ एक चीज़ की ओर केंद्रित नज़र आता है कि उसके अपने स्वार्थों की, अपने हितों की पूर्ति कैसे हो सकती है। और जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं अनंत हो जाती हैं, पर क्षमताएँ सीमित हों, तो इंसान के हिस्से में इस जद्दोजहद के अंत में एक ही परिणाम निकल करके आता है कि उसका अपना मन जो है वो एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। आज यदि हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता हो कि आज के समय की युद्ध भूमि कहाँ है, तो वो इंसान के मन के अंदर है। किसी और कुरुक्षेत्र को, किसी और लंका को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंसान की जो अपनी मनोभूमि है वही एक विग्रह की, वही एक विप्लव का केंद्र बन गई है। और ऐसे समय में जो समाधान के स्वर हैं वो भी अंदर से निकल कर के आते हैं। वर्षों पहले गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था कि यदि समाज को नए सूत्र में पिरोना है, नई दिशा में लेकर के जाना है, तो आज जो समस्याएं हैं, जहाँ पर हम लोग फीमेल फीटिसाइड या फिर महिलाओं की दृष्टि से असमानता को हर जगह पर व्याप्त होते हुए देखते हैं, तो ऐसे समस्याओं का जो समाधान है उसके लिए वर्षों पहले उनने एक सूत्र को दिया और सूत्र ये दिया कि यदि 4 भवनों पर भारतीय समाज को खड़ा किया जा सके तो ये भवन स्थायी भी होगा, सुदृढ़ भी होगा और एक नए संकल्प को लेकर के भी होगा। और इन्हीं 4 सूत्रों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सूत्र हैं एकता, समता, शुचिता और ममता। कि हम लोग मिल कर के आज की इन समस्याओं के समाधान के स्वरों को तलाशें और जो संकल्प हो वो समता के आधार पर हो, न उसमें नर और नारी की असमानता हो, न जाति की असमानता हो, न धर्म की असमानता हो, न वर्ग की हो, न वर्ण की हो। वैसे भी जो समस्याएं हैं वो किसी एक धर्म, एक जाति के साथ सरोकार कहाँ रखते हैं, उनका संबंध ही मानवता के अस्तित्व के साथ है। तो असमानता न हो, एकता हो, समता हो, केंद्र में शुचिता का भाव।
इंसान के अंदर पवित्रता का संकल्प हो और एक ममत्व का, एक कंपैशन का, एक करुणा का, एक त्याग का, एक बलिदान का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो समाज एक नए स्वरूप को लेकर के जन्म लेता है। और निश्चित रूप से जो संकल्प आज ग्लोबल इंटरफेथ सोसाइटी के द्वारा और काउंसिल के द्वारा लिया गया है और यूनाइटेड नेशन के FP प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के इस कार्य को किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से अपने इस संकल्प को पूरा कर पाएगा, ऐसा हम लोगों को दृढ़ विश्वास है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। To it. The whole point is actually it's an alliance of the different faiths working together for a higher purpose. इस शुभ संकल्प के लिए गायत्री परिवार की ओर से मैं ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिसके पीछे का आधार और पीछे का भाव भी वही है, एकता, समता, शुचिता और ममता।